फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि जब आपकी हड्डी फ्रैक्चर होती है, कहीं से क्रैक आता है, तो उस केस में आप क्या डाइट ले सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट, विटामिन, मिनरल्स आप ले सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी हील अप हो जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल के वो प्रॉपर स्ट्रॉन्गली हील अप हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी। इसमें आपने सबसे पहले तो शुगर इनटेक आपने कम करना है। शुगर जो होता है वो आपका इंसुलिन बढ़ाता है और साथ में आपका हीलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। तो जो वो हड्डी जब जुड़ रही होती है तो उसमें जो इंसुलिन है, जो शुगर है, वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। तो जितना टाइम आपने फ्रैक्चर अगर आपको हो रखा है तो प्लास्टर लगाया हुआ है, उतने टाइम आप कम से कम शुगर इनटेक अपना मिनिमम रखिए। और उसके साथ सेकंड पॉइंट आता है कि आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करिए। जितने भी आपके ब्रेड, सीरियल, पास्ता, बर्गर वगैरह हो गए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, वो भी इंसुलिन आपके बढ़ाता है। फिर आपका वो प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। और आपको लो न्यूट्रिएंट फूड्स नहीं खाने, जितने भी ये पिज़्ज़ा, बर्गर हो गए, ये इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, ये आपने कम से कम इनटेक करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि हड्डी किस चीज़ की बनी होती है, उसमें कौन से विटामिन, मिनरल्स की बनी होती है, वही इनटेक अगर आप करेंगे तो फिर आपकी हड्डी उतनी जल्दी जुड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये बात करें ना वो किस चीज़ की है। उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कोलेजन, एक दूसरा पार्ट होता है वाटर का, और तीसरा पार्ट होता है मिनरल्स का। अब कोलेजन का एक अलग सप्लीमेंट आता है, पानी तो आप पीते हो। और तीसरा पार्ट जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आता है, उसमें कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन आता है और सिलिकॉन आता है। तो ये मेन मिनरल्स हो गए। बाकी जो उसके बाद मिनरल्स बचते हैं उनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। वो ऑलमोस्ट 84 डिफरेंट ट्रेस मिनरल्स हैं, जिसमें जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, सेलेनियम आ जाएगा, मैंगनीज आ जाएगा। ऐसे 84 डिफरेंट ट्रेस मिनरल्स होते हैं। अब आपने कौन से विटामिन लेने हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने विटामिन ई इनटेक करना है। विटामिन ई जो है वो आपको मिलता है मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल से। अगर आप सैलेड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करें तो उसमें आपका ग्रीन वेजिटेबल में आराम से विटामिन ई मिल जाता है। फिर आता है जिंक। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज में आपका स्पेशली जो लिवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा जिंक होता है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो जितने भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें गुड अमाउंट ऑफ जिंक मिल जाता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी आपको सारे ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाता है, बाकी लेमन में मिल जाता है। विटामिन सी जो होता है वो एक और काम करता है, वो आपको कोलेजन भी बढ़ाता है। तो जो 1/3 पार्ट जो कोलेजन का हड्डियों का है वो विटामिन सी बना देता है एक तरीके से। फिर इम्पॉर्टेंट है इसमें विटामिन डी3। विटामिन डी3 जो होता है वो आपका जो कैल्शियम है उसको ब्लड में लेकर आता है। और उसके बाद विटामिन के2 होता है एक, वो ब्लड में जब विटामिन डी3 कैल्शियम को लेकर आता है, वो ब्लड से उसको हड्डियों तक पहुंचाने का काम विटामिन के2 का होता है। तो आपने विटामिन के2 भी उसके साथ लेना है। अगर आप खाने में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो बोन ब्रॉथ आता है, वो आपको मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ कैल्शियम और बाकी सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। और ट्रेस मिनरल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हिमालयन पिंक साल्ट। हिमालयन पिंक साल्ट में 84 डिफरेंट ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलरली चाहिए होता है, और स्पेशली जब आपको फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें वो उतना ही बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी हड्डी प्रॉपर और जल्दी जुड़ सकती है। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।